नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान के दफ्तर में बैठा हुआ हूं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत विशेष मुद्दा है। और इस मुद्दे का चर्चा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस समय हमारी जो जनता है, विशेषकर मैं रेलवे पे बात करना चाहूँगा, मुद्दा हमारा रेलवे से संबंधित है, वो त्राएँ त्राएँ कर रही है। एक आम आदमी रेलवे का अगर टिकट पा जाता है तो ये समझिए कि पीसीएस मेन क्वालिफाई कर जाता है। पिछले 10 साल से लोगों की नज़र आम जनता देखती, रेलवे में बहुत विकास हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत विकास किया है। लेकिन एक चीज़ है कि उसी विकास में ये छिपा है कि एक साधारण व्यक्ति बगैर किसी ताम झाम के आसानी से टिकट नहीं पा रहा है। और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे पास जो इस समय उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश पांडे जी हैं, हमारे संपादक अश्विनी दुबे जी हैं। इनसे हम इस मुद्दे पर पूछेंगे, हमारे कुछ सवालात रहेंगे जिसका आप लोग भी लुत्फ उठाइए। अविनाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सुजीत जी। मेरा एक प्रश्न है कि इस समय जैसे कि टिकट का जो समस्या है, टिकट की समस्या ये है कि साधारण व्यक्ति जो है टिकट नहीं पा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय स्वाभिमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस डिबेट में यहाँ पे हमें मुल्क बुलाए और जनता की बातों को रखने का अवसर प्रदान किया। देखिए, टिकट का जो सिलसिला चला रहा है ये कोई नया बात नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए, जो रेलवे की सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को हर बार खाना पूर्ति करने का काम किया जाता है। उस पर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं होती, जिसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। सवाल ये है कि जब हर साल ऐसे ही मुद्दे आते हैं, ऐसी ही परेशानियां आती हैं और टिकट की दलाली होती है, टिकट में एक बड़ा कारोबार होता है, यहाँ न सिर्फ मुंबई से इंटरनेशनल लेवल से ऑनलाइन टिकट बुक किए जाते हैं, तो क्यों इस पे भारत सरकार यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट और रेलवे मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी जिनके पास आज के टाइम में जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, ये लोग सब मिलके एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते जिससे सीधे एक आम जनता को यानी कि डायरेक्ट यात्री को उसका लाभ पहुंचे। सवाल ये है कि इसमें जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार है, जिसे हम दीपक जला के भी ढूंढने का प्रयास करते हैं तो नहीं मिलता है, उस भ्रष्टाचार को कब पकड़ेंगे और कैसे पकड़ेंगे? कहने के लिए तो अभी एक नई पॉलिसी आई हुई है जो 2 महीने बाद शायद टिकट बुकिंग करेंगे और अभी जुलाई और उसमें आधार कार्ड का संलग्न होगा, आधार कार्ड नंबर डालोगे तो बुकिंग होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कितना सक्सेस होता है, इससे जनता को कितना फायदा होता है, ये देखने वाली बात होगी कि इसमें भी जो दलाल हैं, जो टिकट के दलाल हैं, वो फिर से सेल लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक जितनी भी कार्रवाई किया है रेलवे ने, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हर बार टिकट माफिया, टिकट एजेंट सक्रिय हो जाते हैं और आम जनता को टिकट नहीं मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, कभी आपने पिछले 4-5 महीने पहले रेल मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड ने या एमआर ने एक सर्कुलर निकाला था, एक ऐसा आदेश आया था, आप स्टेशन पे अगर ट्रेवल करते रहे होंगे तो अनाउंस होता था कि जो रेलवे वेटिंग टिकट है और कॉमन पीपल जो है, साधारण व्यक्ति वेटिंग टिकट लेकर के वो कंफर्ट कोच में या जैसे स्लीपर है या एसी है उसमें नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जब देखा पिछले 1-2 महीने तक शायद वो था कि नहीं, लेकिन इस सीजन में या दीपावली का जो पीछे सीजन बीत गया, दीपावली आने वाली भी है, उस सीजन में पूरा मुद्दा ये फेल है। कहीं पे ऐसा तो नहीं दिखता को फॉलो हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सुजीत जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि नियम तो बनते हैं, लेकिन नियम का पालन होना अलग विषय है और नियम बना देना अलग विषय है। ये चीज हम भी जानते हैं कि वेटिंग, अगर आपका टिकट रहेगा तो आप बोगी में यात्रा नहीं कर सकते, रिजर्वेशन बोगी में, और अगर वो आपको गाड़ी से उतार दिया जाएगा। लेकिन जमीनी स्तर पे, अगर धरातल पे हम बात करें तो इसको हम दूर दूर तक हमने देखा नहीं कि ऐसा कुछ नियम पालन हो रहा है। एक बार की हम आपसे बात जिक्र कर रहे हैं, हमारे खास पहचान वाले रेलवे से यात्रा कर रहे थे, तो उनके पास शायद टिकट का, उनके कोई मित्र थे तो उनके पास टिकट नहीं था। वो एक ट्रायल के लिए उस समय बैठ गए और रास्ते में जब उनको टीसी मिले तो उनके पेनाल्टी मार दी गई, फिर से वही पुराने स्तर पे, और उनको फिर से मुंबई तक आने को छूट दे दिया गया। या फिर सारी चीजें परफेक्ट हैं तो टिकट क्यों कालाबाजारी हो रही है? जब आप हर बार नियम बना रहे हैं तो क्यों ऐसा दिक्कत हो रही है? अरे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए। आपको बुलेट ट्रेन चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है, हम उसके
पक्षधर हैं, लेकिन सबसे पहले आज की हमारी आवश्यकता है जो मेल चला रहे हैं वो सारी चीजें चलाना। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, वंदे भारत जैसी जो ट्रेनें चलाई गई हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो भारत की जनता के साथ में स्कैम है, आम नागरिक के साथ में स्कैम है। एक वंदे भारत जब चलती है तो कम से कम दर्जनों ट्रेन लेट कर देती है और जिसकी वजह से सारे ट्रेनों का रूटीन बिगड़ जाता है। अब इसमें नया क्या है, रेल की जो सुविधाएं, आप एक इमरजेंसी कोटा हुआ है उसको क्या आप, अगर आप पैसा डबल ट्रिपल भर रहे हैं तो आपको टिकट मिल जाती है। प्रीमियम तत्काल, हाँ प्रीमियम तत्काल की बात करें तो जो टिकट 800 रुपए की मिलती है आज वही टिकट आपको 1900 रुपए की मिल रही है। स्लीपर की बात कर रहे हैं और जब बुक करने जाएंगे तो 2500 भी पहुंच जाती है। बताओ ये भारत की जनता के साथ में छलावा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इस पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को विचार करने की आवश्यकता है। इस तरह की जो प्रीमियम सब चलाई जा रही है उसके तह तक जाइए, दलालों का रास्ता खोलना बंद कर दीजिए। अब पहले था दलाल सक्रिय थे, वो रेलवे स्टेशन से टिकट निकाल लेते थे, फर्जी आईडी से टिकट निकाल लेते थे, ऑनलाइन फर्जी ऐप बना के रेड मिर्ची जैसे एक बार बहुत पकड़ा गया था, रेलवे पुलिस ने पकड़ा था, दुनिया भर के उससे निकाल लिया करते थे। लेकिन अब तो प्रीमियम का रास्ता खोल के सरेआम लूट हो रहा है, इसको कौन बंद करेगा? अरे जो टिकट आपको 1500 800 में मिल रही थी उसका 5000 जाना क्या आप क्या समझते हैं? इतना तो फ्लाइट की टिकट नहीं महंगा मिलती है कभी कभी जितना तो ट्रेन की टिकट हो जा रही है महंगी। अच्छा ये चीज एक आम नागरिक को लिए ट्रेन क्यों नहीं आप प्रॉपर सुविधा मुहैया करवा पा रहे हैं? क्यों आप ऐसी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं? क्यों आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो प्राइवेट हाथ में दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, रेल की सारी संपत्तियां कहीं ना कहीं लीज पे दे रहे हैं। तो ये सब तो सोचने वाली बात है ना कि आम जनता को क्या मिल रहा है, उसमें इनको सोचने की आवश्यकता है, इनको अपनी पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर वापस निकाला है। उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा कि जो पहले 4 महीने पहले अगर आप सीजन टिकट बुक करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो 4 महीने का लिमिटेशन था, यानी कि आप कोई प्लान कर रहे हैं तो 4 महीने पहले 120 दिन था। अभी उन्होंने 120 को कम करके रिड्यूस कर दिया, उसको कम करके उन्होंने 60 डेज 60 दिन कर दिया। तो इसके बारे में क्या कहिए? इसमें आपको स्कैम नजर आता है जिससे यात्रियों को फायदा हुआ नुकसान हुआ? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सुजीत जी, कुछ यात्रियों को तो फायदा जरूर है जो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं उनके लिए, लेकिन इसमें घाटा फिर भी जनता का ही है। अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप कर दे रहे हो, मैं बोलो 1 महीने भी कर दे रहे हो, फिर क्यों टिकट नहीं मिल रहा है? कहाँ जा रही है सारी टिकटें? नहीं, रेलवे प्रशासन कहता है कि इतनी, जैसे हमारे पास 70 की कैपेसिटी हो, 501 लोग एक ही दिन जाना चाह रहे हैं तो हम कैसे, मतलब व्यवस्था कैसे हो पाएगी? 70 की कैपेसिटी, अगर 500 आदमी एक दिन जाना चाह रहे हैं तो एक ही दिन तो नहीं जा रहे ना, हर बार जाना चाह रहे हैं ना। आप सुविधा बढ़ाइए। आप जो इधर उधर की ट्रेनें, पहले आप देखो, आप एक चीज गौर करना, 2015 के पहले, 14 नहीं मैं बोलूंगा, 2015 के पहले जो ट्रेनें चल रही थी लगभग फिर भी यही स्थिति था, और आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, आज भी जस की तस स्थिति है। ना गांव की ट्रेन, गांव जाने के लिए किसी को ट्रेन मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, ना फिर किसी एरिया में जाने के लिए मिल रहा है। आप नियम पे नियम बदल रहे, 2 महीना 4 महीना 3 महीना कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सीधा सीधा एक बड़ा स्कैम अभी भी नजर आ रहा है। इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन ये चीज आपने 2014 के पहले बताया, तो 2014 के पहले जो आपकी पॉपुलेशन थी और आज 2025 में पॉपुलेशन में तो काफी अंतर हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन करिए ना, आप तेजी से कार्य करिए ना। आप सिर्फ जुमलेबाजी मत करिए कि मैं ये पटरी बिछा रहा हूँ, मैं वहां पटरी बिछा रहा हूँ, मैं एक ट्रेन चला रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर में बढ़ रहा है, हर जगह से लोग का आवागमन तेज हो रहा है। तो आप उस स्तर से जमीनी स्तर पे रोड मैप पे काम करिए, आप लाइनें बढ़ाइए, आप गाड़ियां बढ़ाइए। बहुत तेज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ट्रेन आपकी तेज रहेगी 10 ट्रेन डिले हो जाएगी, मतलब क्या निकलेगा? सबको सिस्टम से चले, सब तो एक समय सीमित पे चले, ऐसा कुछ प्लान करिए जिससे जनता को सीधा उसका फायदा मिले। अभी आपने देखा यहाँ पे कि अविनाश जी ने अपने बेबाक ढंग से अपनी सारी बातों को रखा कि रिजर्वेशन से संबंधित या रेल में क्या ऐसा किया जाए जिससे रेलवे का विकास हो। और विकास के साथ साथ ये है कि एक साधारण व्यक्ति, आम आदमी जो अंतिम पायदान पे बैठा है उसको भी टिकट मिले। आप राष्ट्रीय स्वाभिमान देख रहे थे, आपको इसके लिए विशेष धन्यवाद।